देखिए क्वेश्चन, A, B and C, A, B and C work for 7, 8 and 10 days. A, B and C work for 7, 8 and 10 days. 7, 8 and 10 days respectively. इज्जत के साथ. And they all together get rupees 360. And they all together get rupees 360 as income. If their efficiency are in the ratio 1/3, ratio 1/4, ratio 1/6. If their efficiency are in the ratio 1/3, ratio 1/4, ratio 1/6, then find the income of C. हिंदी में लिखिए, A, B और C 7, 8 और 10 दिन कार्य करते हैं. A, B और C 7, 8 और 10 दिन कार्य करते हैं और उन सबको 360 रुपए आय के तौर पर मिलते हैं. अगर उनकी क्षमताओं का अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 हो, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6 हो, तो C की आय ज्ञात करें. कितना है? 80. और एक ब्रैकेट में लिख लो, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू इनकम. कभी भी क्वेश्चन में आपको क्षमता और ये पैसों का रिलेशन आ जाए तो आप एक बात हमेशा याद रखना, जो भी आपकी एफिशिएंसी का रेशियो या एफिशिएंसी होती है वही आपकी इनकम भी होती है. ठीक है, 3, 4, 5 अगर एफिशिएंसी आई तो मतलब A की इनकम भी 3, B की इनकम 4 और C की इनकम 5. आप रेशियो का लॉजिक लगा दो, आ जाएगा. अच्छा, कोई दिक्कत नहीं. 1/3, 1/4 और 1/6 है. आप इसका एलसीएम ले लो तो आपके पास एफिशिएंसीज आ जाएगी. रेशियो को फ्रैक्शन से पहले सिंपल में बदलना पड़ेगा. 12 का मल्टीप्लाई बराबर 4 3 2 आता है.
ये 4 आ गई, ए की एफिशिएंसी 3, बी की हो गई 3 और सी की हो गई 2। यही आपकी इनकम हो गई। ए 4 रुपए कमा रहा है एक दिन में, तो 7 दिन में कितने कमाएगा? 28। बी कमा रहा है 3 रुपए, तो 8 दिन में कितने कमाएगा? तो 24। समझ गए? इसलिए हमने कहा एफिशिएंसी और इनकम बराबर। 3, 4 और 6 का एलसीएम ले लो। सबसे पहले 12 आएगा, 1/3 में 12 का मल्टीप्लाई, 1/4 में 12 का मल्टीप्लाई और 1/6 में 12 का मल्टीप्लाई। तो 4, 3 और 2 नई एफिशिएंसी आ जाएगी, है ना? मल्टीप्लाई करोगे तो 28, 24 और 20 आ जाएगा, है ना? ये भी कैंसिल हो जाएगा किसी नंबर से। 4 से उड़ा दो 100। आया समझ में? बिल के कंसेप्ट बताऊंगा मैं नेक्स्ट। उसमें टाइम का कंसेप्ट क्या रहता है वर्क के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में उठा सकते हैं बस। देखो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन सबकी एफिशिएंसी दे रखी है। एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है 1/3, रेशियो 1/4, रेशियो 1/6। आप 3, 4 और 6 का एलसीएम ले लो। 3, 4 और 6 का आप एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा? 12। अब 1/3 में 12 का मल्टीप्लाई कर दो तो याद आएगा 4। 1/4 में आप 12 का मल्टीप्लाई कर दो तो याद आएगा 3। और 1/6 में आप 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो याद आएगा। मैंने कहा एफिशिएंसी इनकी इनकम हो जाएगी। तो आप ये सब, तो ए की इनकम कितनी हो गई? 4, बी की इनकम कितनी हो गई? 3 और सी की इनकम कितनी हो गई? 2। मगर अब इन लोगों ने कुछ काम करा है, नंबर ऑफ डेज, तो इन लोगों ने कितने दिन काम करा है वो भी हमें देखना है। इसको एक दिन में 4 रुपए मिल रहे हैं, तो ए ने कितने दिन काम करा था? 7 दिन काम करा था। अगर एक दिन के 4 रुपए तो 7 दिन के कितने मिल रहे हैं? ऐसे बी ने भी कुछ 8 दिन काम करा था, इसको कितने मिल रहे हैं? और सी ने कितने दिन करा? 10 दिन करा, तो इसको कितने मिल रहे हैं? 20। ये हमें पता लग गया कि ए को 28 मिल रहे हैं, बी को 24 मिल रहे हैं और सी को 20 रुपए मिल रहे हैं। या तो आप इन सबको टोटल करके बराबर कर दो, किसके? 360 दिन। और छोटा करना है तो आप काटापीटी कर सकते हो। काटापीटी करोगे तो ये 4 से कट जाएगा, 4 7 जा, 4 6 जा और ये 5। मतलब ए ने 7 रुपए कमाए, बी ने 6 रुपए कमाए और सी ने 5 रुपए कमाए। तो 5 और 6 11, 11 और 7 18। इन सबने मिलकर 18 रुपए कमाए। मगर क्वेश्चन कह रहा है 18 नहीं कमाए, सबने मिलकर कितने कमाए? 360। ये कह रहा है 18 की टेबल में 360 कितनी बार? 20। यहाँ तक कोई डाउट? आप सी की इनकम पूछ रहा है, सी की इनकम कितनी है? 5, 5 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 रुपए। मतलब सी ने अकेले ने कितने रुपए कमाए? तो 100 रुपए। आई बात समझ में? तो एफिशिएंसी इनकम के बराबर होती है। कभी कभी क्वेश्चन आजकल इनकम पे भी आता है। क्लियर? कोई दिक्कत समझ में? यहाँ तक बात गिरे खाते 3 men A, B, C complete a work
three men A, B, C complete a work in such a way, complete a work in such a way that A work for all the day, A work for all the day, B work for first and second day, B work for first and second day, and C work for third, fourth and fifth day, and C work for third, fourth and fifth day. If B plus C can do as much work in 2 days, if B plus C can do as much work in 2 days as A alone does in 3 days, as A alone does in 3 days, as A alone does in 3 days. In how many days? In how many days A, in how many days A, B and C alone can do the work? In how many days A, B, C alone do the work? If B plus C can complete the whole work, if B plus C can complete the whole work without the help of A in 6 days, if B plus C can complete the whole work without the help of A in 6 days, if in 6 days, बस खत्म है ना, if कुछ ठीक है। गृह कार्य, कल संडे ना, गृह हिंदी में लिखो फटाफट। 3 पुरुष A, B और C, 3 पुरुष A, B और C कुछ इस प्रकार से कार्य को करते हैं। 3 पुरुष A, B और C कुछ इस प्रकार से कार्य को करते हैं। A सभी दिन कार्य करता है, A सभी दिन कार्य करता है। B पहले और दूसरे दिन करता है, B पहले और दूसरे दिन करता है। C तीसरे, चौथे और पांचवें दिन करता है, C तीसरे, चौथे और पांचवें दिन करता है। अगर B plus C 2 दिन में इतना कार्य कर सकते हैं, B plus C 2 दिन में इतना कार्य कर सकते हैं जितना A 3 दिन में करता है, जितना A 3 दिन में करता है। तो वह अकेले A, B और C कितने दिन में करेंगे? तो वह अकेले A, B और C कितने दिन में अकेले करेंगे? ठीक है। अगर B plus C
बिना ए की मदद लिए बी प्लस सी बिना ए की मदद लिए कार्य को 6 दिन में कर देते हैं। कार्य को 6 दिन में कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया? देखो हिंट में दे देता हूं। ए पूरे होल डेज में काम कर रहा है, हमें नहीं पता होल डेज क्या है, हम पता कर सकते हैं। बी कितने दिन कर रहा है? पहले और दूसरे दिन, मतलब बी ने कितने दिन करा? 2 दिन। सी बोल रहा है तीसरे, चौथे और 5वें दिन, मतलब 3 दिन। तो बी ने 2 दिन करा, सी ने 3 दिन करा, तो इन दोनों का प्लस करो तो ए ने कितने दिन करा होगा? 5 दिन। तो ये ए आ गया 5 दिन काम कर रहा है, बी 2 दिन कर रहा है और सी 3 दिन कर रहा है। ये पहली गणित यहीं से खत्म। क्लियर? 5 दिन कैसे करा? हमने मान लिया बी ने 2 दिन करा, फर्स्ट और सेकंड दिन। सी ने क्या करा? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ दिन। तो सी ने 3 दिन करा, बी ने 2 दिन करा, तो टोटल ए पूरे दिन तक कर रहा है, तो टोटल कितने दिन हो गए? 5। क्लियर? आप यहाँ से कंसेप्ट को बनाओगे। फिर आपको दे रखा है कि बी प्लस सी डबल काम कर रहे हैं, जितना काम ए कर रहा है 3 दिन में, दोनों को इक्वल रख देना। तो बी प्लस सी और ये आपके पास यहाँ से ए की एफिशिएंसी आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी, बी प्लस सी की आ जाएगी। और बी प्लस सी काम को 6 दिन में कर देते, मल्टीप्लाई कर देना, टोटल वर्क आ जाएगा। क्लियर? टोटल वर्क आ गया, फिर हो जाएगा। ठीक है,